मुहर्रम नया इस्लामिक साल शुरू होते ही हमारे दिमाग में सिर्फ गम और रोना आता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस महीने का इस्लामिक कैलेंडर के नए साल बनने का असल किस्सा क्या है। फैक्ट ये है कि इस्लामिक साल की शुरुआत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत के मौके से तय की गई थी, लेकिन जब हिजरत का वाकया रबीउल अव्वल के अंदर हुआ तो फिर कैलेंडर का पहला महीना मुहर्रम क्यों कर दिया गया। ये एक ऐसी अहम बुनियाद है जिसे मॉडर्न दौर के अंदर बिल्कुल भुला दिया गया है। लोग नए साल के ऊपर एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं या गम मनाते हैं, मगर उस खुफिया मशवरे और फैसले से बिल्कुल नावाकिफ हैं जिसने दुनिया का सबसे अलग और कुदरती कैलेंडर तैयार किया था। हिजरत के सालों बाद खलीफा उमर बिन खत्ताब के दौर में जब इस्लामी हुकूमत दुनिया भर में फैल चुकी थी तो सरकारी खतूत के अंदर डेट को लिखने का एक बड़ा मसला सामने आया। इस मसले को हल करने के लिए मदीना के अंदर सहाबा इकराम का एक बड़ा मशवरा हुआ, जहाँ पे हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने मशवरा दिया कि साल की शुरुआत हिजरत से होनी चाहिए। लेकिन सवाल जहाँ पे ये था कि साल का आखिर पहला महीना कौन सा होगा। उस वक्त हजरत उस्मान गनी ने एक ऐसा हैरान कुन पॉइंट सामने रखा जिसे सब ने फौरन मान लिया। उन्होंने फरमाया कि मुहर्रम वो महीना है जब लोग हज से वापस आ रहे होते हैं और अपनी जिंदगी का एक नया सफर बिल्कुल साफ दिल से शुरू करते हैं। इस एपिसोड के अंदर हम मुहर्रम 1448 के इस नए साल के ऊपर छुपी हुई तारीख को पूरा क्लियर करने की कोशिश करेंगे, जो शायद हमारे ईमान को एक नया रास्ता दे सके। मुझे नीचे कमेंट में एक चीज लाजमी बताइएगा, ये एपिसोड देखने से पहले क्या आपको मालूम था कि रबीउल अव्वल की बजाय मुहर्रम को साल का पहला महीना क्यों बनाया गया। इस्लामिक कैलेंडर के आने से पहले पूरे अरब के अंदर साल को गिनने का कोई खास और मखसूस तरीका नहीं था। फैक्ट की बात यह है कि उस टाइम लोग सालों के नाम गिनती की बजाय उस साल में होने वाले किसी बड़े और मशहूर वाकये के नाम पर रख देते, जैसा कि आमुल फैल, यानी कि वो साल जब अब्राहा ने हाथियों के साथ मिलके काबा के ऊपर हमला करने की कोशिश की। इस तरह के तरीके की वजह से पूरे अरब के अंदर तारीख लिखना और सालों का हिसाब रखना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, क्योंकि हर कबीला अपने किसी फेवरेट किस्से के साथ उस साल को मुख्तस कर देता था। जब तक दुनिया में एक साफ और पूरा निजाम नहीं आया तब तक लोग वक्त की कीमत और तारीख की सच्चाई को सही तरह से महफूज नहीं कर पा रहे थे। जब इस्लामी हुकूमत दूर दूर तक फैल गई तो नए इलाकों से आने वाले सरकारी खतूत ने खलीफा उमर बिन खत्ताब को एक अजीब उलझन में डाल दिया। फैक्ट की बात यह है कि जब उनके पास एक खत पहुंचा जिसपे सिर्फ शबान लिखा हुआ था तो उन्होंने फरमाया कि आखिर हमें ये कैसे मालूम होगा कि ये पिछले साल का शबान था या इस साल का। यहाँ से मदीना के एक बड़े मशवरे की बुनियाद शुरू हुई, जहाँ पे एक नए इस्लामिक कैलेंडर की सख्त जरूरत थी। सहाबा ने पूरे अरब के उन बिखरे हुए तरीकों को पूरी तरह से मिटा दिया और एक ऐसा और साफ कुदरती तरीका ढूंढा और एक ऐसा निजाम शुरू किया जो क़यामत तक दुनिया को वक्त का असल हिसाब देगा। कैलेंडर के नए सफर को मखसूस करने के लिए मदीना के एक बड़े मशवरे में कई बातें खुल के सामने आई। कुछ सहाबा ने मशवरा दिया कि जिस तरह ईसाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से अपना साल शुरू करते हैं, हमें भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के साल से इस निजाम को शुरू करना चाहिए। वहीं कुछ लोगों का ये कहना था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस साल इस दुनिया से पर्दा फरमाया उस साल को बुनियाद बनाया जाए। लेकिन इन दोनों बातों को रद्द कर दिया गया, क्योंकि पैदाइश का निजाम ईसाइयों का तरीका था और वफात का साल उम्मत के लिए गम की इलामत था। इस्लाम किसी दूसरी तहजीब की नकल करने या हमेशा गम में डूबे रहने का नाम नहीं है, बल्कि ये एक जिंदा और कुदरती निजाम है जो दुनिया को हमेशा आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। इन उलझनों को खत्म करने के लिए हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने एक बेहतरीन दलील दी जिसने सब सहाबा के दिमाग को बिल्कुल क्लियर कर दिया। उन्होंने फरमाया कि साल की शुरुआत ना पैदाइश से हो ना वफात से, बल्कि उस साल से हो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से मक्का से हिजरत करके मदीना गए थे। दलील ये थी कि हिजरत एक वो लाइन थी जिसने हक और बातिल को बिल्कुल क्लियर कर दिया था और मुसलमानों को एक आजाद रियासत मिली थी जहाँ से इस्लाम पूरी दुनिया में फैला। ये फैसला दुनिया भर के लोगों के लिए एक बेहतरीन सबक भी होगा कि नए साल का मतलब सिर्फ तारीख बदलना नहीं है, बल्कि अपनी पुरानी बुरी आदतों को छोड़ के सच्चाई और बेहतरी की तरफ हिजरत करना है। सहाबा इकराम ने जब साल की शुरुआत करने के लिए हिजरत को मखसूस कर लिया तो आखिरी सवाल अब भी बाकी था कि आखिर पहला महीना कौन सा होना चाहिए। हिजरत का असल वाकया दरअसल रबीउल अव्वल में हुआ था। दरअसल इसीलिए सहाबा इकराम ने उस महीने को साल का पहला महीना नहीं बनाया। फैक्ट की बात यह है कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने पूरे साल के निजाम को चलाने के लिए मुहर्रम
के महीने को तरजीह दी, क्योंकि अरब की पुरानी रवायात में भी मुहर्रम उन 4 पाकीज़ा और हुर्मत वाले महीनों में शामिल था जहां हर तरफ की जंग और खून खराबा सख्ती से ममनू था। ये महीना दुनिया में अमन, सुकून और एक नई शुरुआत का इशारा था, जहां हर इंसान हर तरह की दुनियावी परेशानियों को छोड़ के अपने खुदा की तरफ ध्यान लगाता है। मुहर्रम को कैलेंडर का सबसे पहला पन्ना बनाने के लिए सबसे बड़ी और गहरी वजह हजरत उस्मान गनी ने अपने मशवरे में फरमाई। उन्होंने फरमाया कि मुहर्रम वो मखसूस वक्त है जब पूरी दुनिया से आए हुए मुसलमान हज का बड़ा फरीजा मुकम्मल करके अपने घरों को वापस लौट रहे होते हैं। हज के बाद इंसान के सारे पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं और उसकी रूह बिल्कुल साफ और पाक हो जाती है। इसलिए इससे बेहतर और सच्चा वक्त नहीं हो सकता था कि जब एक इंसान बिल्कुल नए और पकीज़ा दिल से नए इरादों के साथ अपनी जिंदगी का अगला साल शुरू करता है। मुहर्रम का नया साल दरअसल गम या रोने का निशान बनकर स्टार्ट नहीं हुआ था, बल्कि ये इंसानी रूह की पाकी और नए दुरुस्त रास्ते की और नए दुरुस्त सफर का ऐलान था जो दुनिया को हर साल रीसेट होने का सबक देता है। मुहर्रम का महीना सिर्फ कैलेंडर बदलने का निशान नहीं है, बल्कि ये पूरी इंसानी तारीख में हक और सच की सबसे बड़ी जीत का गवाह है। फैक्ट ये है कि इस महीने की 10 तारीख यानी अशूरा को खुदा ने एक ऐसी ताकत और मोजज़ात दिए हैं जो इंसानी दिमाग को हैरान कर देते हैं। ये वही मखसूस दिन है जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को फिरौन के जुल्म से निजात मिली थी और दुश्मन का पूरा लश्कर समुंदर में बह गया था। सहाबा इकराम इस गहरी और रूहानी हकीकत से पूरी तरह वाकिफ भी थे कि मुहर्रम से शुरू होने वाला नया साल दुनिया में किसी जुल्म या परेशानी का रास्ता नहीं खोलता, बल्कि ये हर साल ईमान वालों के दिल में ये उम्मीद जिंदा करता है कि चाहे बातिल जितना भी सख्त और बड़ा ही क्यों ना हो, आखिर में जीत सिर्फ और सिर्फ हक की ही होती है। नए इस्लामिक साल की असल रूहानियत और बरकत ये है कि ये हमें दुनिया के हर बुरे निजाम और ज़हनी गुलामी से निकाल कर खुदाई कानून पे चलने का हुक्म देता है। फैक्ट की बात यह है कि हम मुहर्रम 1448 के उस नए दौर में कदम रख रहे हैं, तो हमें अपनी जिंदगी के मकसद को दोबारा ध्यान से देखना और समझना होगा। ये कैलेंडर हमें सिखाता है कि वक्त की असली कदर क्या है और कैसे मुसलमान अपनी तारीख और ईमान को दुनियावी रवायात से अलग रखते हैं। इस पूरे निजाम और नए साल की बुनियाद का आखिरी निचोड़ क्या निकलता है और हमें इस मॉडर्न दौर में कैसे खुद को बदलना चाहिए, यही पार्ट इस एपिसोड का आखिरी पार्ट होने वाला है। मुहर्रम 1448 का ये नया साल सिर्फ तारीख को बदलने का मौका नहीं है, बल्कि ये हमारी पूरी इस्लामिक तारीख का वो आजाद पन्ना है जो हमें दुनिया के बनाए हुए निजामों से निकलकर खुदाई निजाम के ऊपर आने की दावत देता है। फैक्ट की बात यह है कि जब हम इस नए साल के अंदर कदम रखते हैं तो हमें एक चीज याद रखनी चाहिए कि ये कैलेंडर किसी बादशाह की फतह या उम्मत के रोने पे शुरू नहीं होता, बल्कि सहाबा इकराम ने इसकी बुनियाद हक और सच की हिजरत पर रखी थी। हमने इस तारीखी सफर के अंदर देखा कि कैसे पूरे अरब के बिखरे हुए तरीकों को मिटाकर एक साफ निजाम बनाया गया, कैसे हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हिजरत को चुनने की तजवीज दी और कैसे हजरत उस्मान गनी ने हज से वापस लौटते हुए पाकीज़ा दिलों के साथ नए साल की शुरुआत को मखसूस किया। ये कैलेंडर हमें एक और चीज भी सिखाता है कि हर मुश्किल के बाद एक जीत लाजमी आती है। अगली बार आप जब भी नए इस्लामिक साल का चांद देखें तो सिर्फ कैलेंडर के बदलने के ऊपर खुश ना हो, बल्कि ये सोचें कि आपने अपनी जिंदगी के अंदर बुराई से बेहतरी की तरफ कितनी हिजरत की। अगर आपको इंसानी तारीख में छुपे हुए सबकों, इस्लामिक कैलेंडर के असली राजों और इस्लामिक हिस्ट्री के बेहतरीन किस्सों को आसान अल्फाज में समझना है और इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि हर नया सच सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और इस एपिसोड को उन सभी दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा जो इस्लामिक तारीख की बुनियाद से नावाकिफ हैं, ताकि वो भी इस नए साल की हकीकत को समझ सकें। और जाते जाते कमेंट में मुझे एक चीज लाजमी बताइएगा, क्या इस नए साल 1448 में आप अपनी किसी बुरी आदत को छोड़ के बेहतरी की तरफ हिजरत करना चाहते हैं या नहीं, या फिर आप इसका इरादा रखते हैं। पॉइंट इस कैलेंडर के दिन तो हर साल बदलते हैं, लेकिन इंसानी किस्मत सिर्फ तब बदलती है जब इंसान अंदर से हिजरत कर रहा होता है।